नमस्कार एंड आई एम वेलकम टू ऑल यू पार्थाइस। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे बिहार स्पेशल। और बिहार स्पेशल में हमने राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार पढ़ रहे थे। उसमें कुछ चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं और कुछ टॉपिक अभी बाकी है। तो आज हम वो टॉपिक पढ़ाएंगे। उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन रहेगा, बिहार विधानसभा चुनाव 1937 रहेगा, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन रहेगा और पृथक बिहार राज्य का गठन। इतना टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पिछला बार हम वीडियो को ख़त्म किए थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के तक पढ़ा दिए थे, उसके बाद नहीं पढ़ाए थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में हुआ, समझ गए। इन पार्टी के संस्थापक कौन कौन थे वो बता दिए थे, समझ गए। इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ वो बता दिए थे। ये संगठन किस प्रकार का था, समाजवादी विचारधारा का एक संगठन था, वो बता दिए थे। तो आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जो भी नए व्यूअर्स हैं, पूरा प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से आप लोग वीडियो देखिए, आपको बेहतर समझ में आएगा, समझिए। और जो भी नए व्यूअर्स हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। इससे उन लोगों को भी फ़ायदा हो जाएगा। देन नाउ वी स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिवेशन है। इससे हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है। लाहौर अधिवेशन कब हुआ? तो 1929 में हुआ। इसकी अध्यक्षता कौन की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह आंदोलन में पूर्ण स्वराज का नारा दिया जाता है और यही आंदोलन में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया जाता है। और यही अधिवेशन में एक प्रस्ताव आता है कि 26 जनवरी 1930 को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया जाएगा, यानी 26 जनवरी 1930 से। उसके बाद समझिए, और बहुत सारे फैक्ट हैं छोटे छोटे, हम आगे पढ़ाएंगे। जब हम पूरा अधिवेशन पढ़ाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे। अभी बिहार के लिहाज से जो फैक्ट इम्पोर्टेंट है उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है इस लाहौर अधिवेशन से। तो लाहौर जो अधिवेशन है मेरा, वो 1929 में होता है, समझिए। इसमें पूर्ण स्वराज के साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया जाता है। चलिए, अब है प्रस्ताव के अनुरूप। जो इस प्रस्ताव आया उसके अनुरूप 26 जनवरी 1930 को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया, समझिए। इसी डेट को याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट डेट है, एग्जामिनेशन में ही डेट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए, गांधी जी 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा करते हैं और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह प्रारंभ करते हैं। यही सत्याग्रह का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। बिहार में कहाँ हुआ था? तो चंपारण और सारण, चंपारण जिला और सारण जिला, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। और कब? 15 अप्रैल को। उसके बाद है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में स्वदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों पर विरोध किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछता है, किस आंदोलन के दौरान वस्त्रों, विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों पर इसका बहिष्कार हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, समझिए। ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चलते हैं, 1930 में स्वदेशी लीग की स्थापना होता है और इसके अध्यक्ष सर अली इमाम बनाए जाते हैं। उसके बाद है, इस आंदोलन के दौरान छपरा
कि जेल कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर नंगी हड़ताल करता है। यानी जो भी जेल कैदी था छपरा में वो विदेशी वस्त्र को त्याग देता है और नंगे रहता है, उसी को नंगे हड़ताल बोलते हैं। एक लोटा विद्रोह हुआ था, वो हम आपको पढ़ा चुके हैं। वो कहाँ हुआ था वो आप हमको कमेंट में बताइएगा। सविनय बागी आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदार कर, ये भी इम्पोर्टेंट है। चौकीदार कर किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। समझ गए? कहाँ? चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना, ये सब में चौकीदारी कर बंद चलाया गया था। उसके बाद है 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया और 5 जुलाई को राजेंद्र बाबू गिरफ्तार किया गया। उन्हें 6 माह की कैद की सज़ा सुनाई गई। उसके बाद है गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र बाबू ने भागलपुर के दीप नारायण को अपना पहला उत्तराधिकारी मनोनीत किया सविनय अवज्ञा आंदोलन का। वो गिरफ्तार हो गए तो बोले कि दीप नारायण सिंह को कि आप इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए, हम जेल से आएंगे तो फिर बढ़ाएंगे। गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तक बिहार में आंदोलन काफ़ी सक्रिय हो गया था। देखिए गांधी जी क्यों स्थगित किए वो आपको पता ही होगा। तो उसके बाद हम डिटेल में जब आएंगे तो वहाँ बताएंगे। अभी हम बिहार से रिलेटेड हैं तो वही फैक्ट हम पढ़ेंगे जो आपको एग्जामिनेशन में बिहार से रिलेटेड आए। चलिए उसके बाद है बिहार विधानसभा चुनाव 1937। तो जनवरी 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव होता है। 152 स्थानों में कांग्रेस 107 लाता है। सोचिए 107 कांग्रेस लाता है। कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, 107 में ही चुनाव लड़ा था और 98 सीटों पर विजय हुआ था। और बिहार में कांग्रेस का संपूर्ण बहुमत का सरकार बना था, ये भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है विधान परिषद में कांग्रेस को बहुमत मिल गया। तत्कालीन राज्यपाल एजी हेमलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को चुनता है और यही श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं। समझिए। और बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेगा। उसके बाद है इसके उपरांत राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी को बनाया। उसका नेता मोहम्मद यूनिस था और बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कहेगा तो मोहम्मद यूनिस। और उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री के रूप में बोला जाता था। तो प्रधानमंत्री कहेगा तो मोहम्मद यूनिस। और कौन पार्टी? इंडिपेंडेंट पार्टी। मोहम्मद यूनिस किस पार्टी से संबंधित है? तो इंडिपेंडेंट पार्टी। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आएगा। यूनिस के नेतृत्व में बिहार का पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित होता है। मोहम्मद यूनिस इस प्रकार बिहार के प्रथम, देखिए, भारतीय मुख्यमंत्री। तब मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, हम आगे वीडियो में बताएं। उसके बाद है कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनिस ने अंतरिम मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस बोला कि हम सरकार बनाएंगे तो मोहम्मद यूनिस त्यागपत्र दे देते हैं। 20 जुलाई 1937 को कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन होता है। ये डेट याद रखिएगा और किसके नेतृत्व में हुआ ये याद रखिएगा बस। उसके बाद चलते हैं। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बन जाते हैं। रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। रामदयालु सिंह। प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष। उसके बाद है द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में बिहार में श्री कृष्ण सिंह 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? क्योंकि भारतीय को बिना पूछे अंग्रेज ने द्वितीय विश्व युद्ध में उन्हें शामिल कर देता है। इसी के विरोध करते हैं और मंत्रिमंडल को भंग कर देते हैं। उसके बाद है, अब देखिए, भारत छोड़ो और बिहार, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। और बीपीएससी होता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेगा भारत छोड़ो और बिहार से। तो चलिए इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। यहाँ तक आ रही ओके। उसके बाद
देखिए, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया जाता है। ये डेट याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिए, ये भी याद रखिएगा। 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में राजेंद्र बाबू को गिरफ्तार कर कहाँ भेजा गया? बांकीपुर जेल में भेजा गया, ये भी याद रखिएगा। 9 अगस्त को जितना भी नेता था सबको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया ब्रिटिश सरकार, और कहाँ सबको जेल में ठूसना शुरू कर दिया। और उस जेल में कौन क्रांतिकारी या कौन नेता किस जेल में गए, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको भरमार मिलेगा, इसीलिए आप व्यक्ति और जेल पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़िएगा, वहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत मिलेगा। और जैसे राजेंद्र बाबू को बांकीपुर में भेजा गया, उसी तरह बालदेव सहाय थे, जेपी थे, महात्मा गांधी थे और अनेक सारे नेता थे, उनको कहाँ भेजा गया ये आप लोग देखिएगा, हम आगे वीडियो में बताएंगे। समझिए, आप यकीन कीजिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल पर बने रहिए। आपको एग्जामिनेशन, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे क्लर्क से डीएसपी लेवल तक के एग्ज़ाम हो, सभी का आपको ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, इतना हम गारंटी देते हैं। और जब हम मेंस का बैच स्टार्ट करेंगे तो वो अलग ढंग से करेंगे और वो अलग तरीके से करेंगे। बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में अधिवक्ता के पद से त्यागपत्र देते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा अधिवक्ता थे जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देते हैं? तो बलदेव सहाय। चलिए, उसके बाद है 11 अगस्त 1942 को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया। कब? ये डेट याद रखिएगा, बीपीएससी ये डेट पूछा, 11 अगस्त 1942 को। और देखिए, पटना के उस समय तत्कालीन जो डीएम था, कौन? WG आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई और 7 छात्र शहीद हो गए। वो 7 छात्र के नाम भी पूछेगा आपको एग्जाम में। इसको ट्रिक है, उमा, रमा, राम, जगपति। समझिए, देखिए, उमा, रमा, सतीश झा, राजेंद्र, राम, देवी पद और जगपति। तो ये 7 को याद रखिएगा। और बाद में इनको स्मारक बनाया गया है जो अभी सचिवालय के पास है। देखिए, 7 शहीद स्मारक का स्थापना का शिलान्यास करते हैं कौन? प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराव। और इसका औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू करते हैं। 12 अगस्त 1942 को सचिवालय में गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल किया जाता है। समझिए, उसके दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आज़ाद जस्ता का गठन हुआ। और आज़ाद जस्ता से आपको भी एग्जामिनेशन में बहुत क्वेश्चन मिलेगा। तो आज़ाद जस्ता एक क्रांतिकारी जस्ता था जो छुप के वार करता था। पहाड़ी इलाके में अंग्रेज़ों को बहुत तबाह किया है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये दस्ता तैयार हुआ था। देखिए, इसका गठन सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ कार्रवाई, संचार साधनों को नष्ट करने इत्यादि के लिए एक संस्था बनाया गया था। इसका उद्देश्य यही था। आज़ाद दस्ता के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया और 9 नवंबर 1942 को दिवाली की रात, क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी, उस समय कौन सा त्यौहार था जब जेपी भागे थे? दिवाली था, होली था, लोहड़ी था। तो दिवाली की रात जेल फांग के भाग जाते हैं। और कौन जेल में रखा गया था ये भी ध्यान रखिएगा। समझिए, ये उनके 5 मित्र थे, इनको देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। नेपाल में आज़ाद दस्ता का जो ट्रेनिंग था, ट्रेनिंग शिविर, वो कहाँ था? रामविलास जंगल में इसका गठित हुआ था। और इसको छापामार युद्ध के नाम से भी बोला जाता था। अग्नि शस्त्रों को चलाने की इसमें शिक्षा दी जाती थी। इसका निदेशक पूछेगा नित्यानंद सिंह, ये ध्यान में रखिएगा, नित्यानंद सिंह को। आज़ाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया। सोचिए, ये नेता को राम मनोहर लोहिया से भी क्वेश्चन रहता है। अरुणा आसिफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, राम नंदन मिश्र, अच्युत पटवर्धन,
ये सब इम्पोर्टेंट समाजवादी नेता है और यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिलेगा, इसीलिए इस पे ज़्यादा फोकस करिएगा। हम जहाँ अंडरलाइन कर रहे हैं उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, वहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। अजादस्ता के प्रचार रेडियो प्रचार द्वारा किया जाता था और कौन करते थे? राम मनोहर लोहिया करते थे। 1943 के मध्य तक प्रमुख नेताओं को सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है और अजादस्ता उस समय शिथिल पड़ जाता है। जब नेता ही नहीं रहेगा तो संगठन को कौन चलाएगा, इसीलिए अजादस्ता शिथिल पड़ जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन नाम दिया। एक ट्रेन को कब्जा कर लिया था और उसको स्वराज ट्रेन का नाम देता है। सीवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में ये भी क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी। फूलन प्रसाद श्रीवास्तव की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, वो कहाँ? सीवान में। उसके बाद देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य केंद्र गांधी मैदान था। 1942 में इसका नाम पटना लॉज था और 1948 में इसका नाम गांधी मैदान रखा जाता है। तो देखिए, उस भारत छोड़ो आंदोलन के पहले गांधी मैदान का नाम पटना लॉन्च था। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के 15,000 से अधिक बंदी बनाए गए और इतना का सजा हुआ और इतना शहीद हुए। ये सब क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन ध्यान में रखिएगा। पृथक बिहार का गठन, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए, पृथक बिहार को बंगाल से अलग करने के लिए कुछ नेताओं ने बहुत अथक प्रयास किया। उसमें मुस्लिम नेताओं ने बहुत अथक प्रयास किया, क्योंकि जब हम बंगाल के साथ थे तो हमको उतना हक नहीं मिलता था। जितना भी अच्छा कॉलेज यूनिवर्सिटी में जितना भी प्रोफेसर होता था सब बंगाली ही होता था सब, और हिंदी भाषी हम लोग थे, हम लोग को उतना तवज्जो नहीं दिया जाता था। तो इसलिए हम लोग बोले कि हम लोग के पृथक कर दीजिए, हम लोग के अलग एक राज्य बना दीजिए। तो उसी से संबंधित पढ़ेंगे। तो देखिए, पृथक बिहार राज्य का गठन का श्रेय सच्चिदानंद सिन्हा को दिया जाता है। उन्होंने महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय, नंदकिशोर लाल के साथ मिलकर 1894 में पटना से एक पत्रिका जारी करते हैं, बिहार टाइम्स, बिहारी समाचार पत्र। यही समाचार पत्र पृथक बिहार के आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाता है। समझ गए? उसके बाद चलते हैं। देखिए, कुछ फैक्ट है जहाँ से आपको एग्जामिनेशन में आएगा क्वेश्चन। बिहार टाइम्स के संपादक कौन थे? महेश नारायण। क्वेश्चन पूछ लिया है और आगे भी पूछेगा। 1908 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। ये डेट याद रखिएगा। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा है, आगे भी पूछेगा। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ। इसमें पृथक बिहार के निर्माण की मांग को सर्वसम्मति से पारित किया गया। यही किसमें? तो बिहार प्रादेशिक सम्मेलन। और कब हुआ? 1908 में। कहाँ हुआ? पटना। ये भी क्वेश्चन पूछा है, आगे पूछेगा। दूसरा अधिवेशन इसका भागलपुर में होता है। कब होता है? तो 1909 में होता है। ये भी ध्यान में रखिएगा। और 1911 में केंद्रीय विधानसभा में सच्चिदानंद सिन्हा, मोहम्मद अली ने बंगाल एवं बिहार को विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। तो बोले ना, मुस्लिम नेताओं ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया था इसमें। और 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र के साथ बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत के रूप में गठन किया जाता है। और इसमें ये डेट है ना, 12 दिसंबर 1911, इसको बहुत इम्पोर्टेंट डेट है। कई एग्जामिनेशन इसको पूछा है और आगे वाला एग्जामिनेशन भी इसको पूछेगा। 12 दिसंबर 1911 किससे? बंगाल से बिहार अलग हुआ और बिहार के साथ उसमें कौन था? तो उड़ीसा था। तो ध्यान में रखिएगा। देखिए, हम सारे फैक्ट को एकदम मक्खन की तरह निचोड़ कर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हम वही बता रहे हैं जो आपको एग्जामिनेशन में पूछा है और आगे पूछेगा। इसीलिए पूरा वीडियो को देखिए, बीच में वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, पूरा वीडियो को देखिए, आपको बेहतर और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। चलिए, उसके बाद है आधुनिक बिहार से जुड़े प्रमुख फैक्ट है जो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। उस पर हम थोड़ा चर्चा कर देते हैं। 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना बिहार भ्रमण कर मुस्लिम लीग के प्रचार प्रसार करने के लिए आते हैं।
समझिए। 1938 में अब्दुल कयूम अंसारी मोमिम कांग्रेस की स्थापना करते हैं। उसके बाद है 1938 में आदिवासी महासभा का गठन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1938 आदिवासी महासभा, एक क्वेश्चन पूछा है, आगे पूछेगा। इसके अध्यक्ष थियोडोर सुरीन थे, समझिए। और कालांतर में इसका प्रभावी नेता जयपाल सिंह थे। बहुत इम्पोर्टेंट है ये लाइन, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। वीडियो को एक बार पीछे स्किप करके देख लीजिएगा, समझिए। उसके बाद है बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी हम बता रहे हैं, उनको देख लीजिएगा। और हमारे इसी चैनल पे शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम 1 मिनट में जितना भी प्रमुख महिला थी जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ली थी और वो शहीद हो गई, उसके वीडियो हम बना चुके हैं। 1 मिनट का वीडियो है, वैसा 4-5 वीडियो मिलेगा आपको, उससे कवर हो जाएगा। तो आप शॉर्ट वीडियो भी जाके देखिए, वहाँ भी बिहार स्पेशल को शॉर्ट के माध्यम से बताने का एक बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किए हैं। तो प्लीज़ आप शॉर्ट वीडियो भी जाके देखिएगा, समझिए। चलिए, उसके बाद है आशा सहाय। 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल होती है। और देखिए 1946 में जापान से स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का ट्रेनिंग दिया। कौन? आशा सहाय। और किस फौज में भर्ती हुई थी? तो आज़ाद हिंद फौज में। और कब? 1943 में। अब देखिए, गोविंदपुर गांव के श्री नरहरि गोप की पत्नी जिरियावाती देवी 16 अंग्रेजी सिपाहियों को गोली मार देता है। क्या बहादुरी था, सोचिए। एक महिला होकर समझ गए ना। तो देखिए 16 सिपाहियों को एक गोली मार देती है। कौन? जिरियावाती देवी। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रचार प्रसार में बिहार के साहित्य का भी योगदान रहा। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी खादी का अर्थशास्त्र पुस्तक लिखे। ये दोनों पुस्तक पूछता है, चंपारण में महात्मा गांधी और खादी का इकोनॉमिक्स, यानी खादी का अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिया? तो राजेंद्र बाबू। अब देखिए, उसके बाद पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा तथा स्वदेशी आंदोलन एक पुस्तक लिखते हैं। कौन लिखते हैं? तो जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। कौन? देखिएगा, भारत की वर्तमान देश और स्वदेशी आंदोलन पुस्तक की रचना करते हैं। उसके बाद है राजा साहब ने गांधी टोपी की रचना की। और 1906 में कृष्ण सिंह तेजेश्वर प्रसाद बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना करते हैं। राजेंद्र बाबू ने छात्रों के साथ मिलकर कलकत्ता में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, क्वेश्चन पूछा है और आगे पूछेगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी राजेंद्र बाबू कहाँ किए थे? एक क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद 1916 में तत्कालीन शिक्षा सदस्य शंकर नैयर ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय के एक विधेयक प्रस्तुत करते हैं। कौन? शंकर नैयर। तो इतना फैक्ट था, जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट था जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछता है, वो हम आपको बताएं, समझिए। आज हम इस चैप्टर में पढ़े सविनय अवज्ञा आंदोलन, बिहार विधानसभा चुनाव 1937, भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद पृथक बिहार राज्य का गठन, आधुनिक बिहार राज्य से जुड़े प्रमुख फैक्ट। अब कुछ ऐतिहासिक घटनाक्रम है जिसको हम एक नज़र में देख लेते हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिए 1000 से 600 ईसा पूर्व एक क्वेश्चन पूछा बीपीएससी पिछला बार, आर्य का आगमन होता है, समझिए। उसके बाद 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म होता है। 540 में महावीर स्वामी का जन्म होता है। 443 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है, यहाँ महापरिनिर्वाण बोलते हैं उसको बौद्ध धर्म में। महावीर स्वामी की निधन होता है 468 ईसा पूर्व। 544 में बिंबिसार हर्यक वंश की स्थापना करता है। और 455 में उदयन द्वारा पाटलिपुत्र
को पहली बार राजधानी बनाया जाता है। जो इधर वाला फैक्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेगा। तो ये जो घटनाक्रम है उसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार, वीडियो को स्किप करके, ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद नंद वंश की स्थापना होता है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना होता है। कलिंग की युद्ध जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको अंडरलाइन कर देंगे। कलिंग की युद्ध 261 ईसा पूर्व ये पूछता है। उसके बाद है कनिष्क द्वारा राजा बनने पर शक संवत प्रारंभ किया गया, ये भी 78 ईस्वी में, ये भी पूछता है। जो पूछेगा गुप्त संवत पूछता है 320 ईस्वी। उसके बाद ह्वेनसांग की बिहार यात्रा 635, ये भी पूछा है। इति संग एहू क्वेश्चन पूछा है। पाल वंश के संस्थापना कौन किए थे, ये क्वेश्चन पूछा है। और कब हुआ था, ये नहीं पूछा है। उसके बाद देखिए ये है इल्तुतमिश बिहार बंगाल अभियान चालू किया था कब, 1225 में। और 1504 में सिकंदर लोदी बिहार अभियान चालू करता है। तो ये कुछ फैक्ट था इम्पोर्टेंट जो हम आपको अंडरलाइन कर दिए, वहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर रहेगा, समझ गए। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, ज़्यादा वीडियो लंबा न हो, इसीलिए आज हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ आप लोग एक बार, जो भी नए व्यूअर्स हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप वीडियो से कुछ सीखे हों, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे। प्रमुख घटनाक्रम है, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, समझिए। उसके बाद हमारा जो सिलसिला था आधुनिक बिहार का, वो ख़त्म हो जाएगा। एक आध लेक्चर हम और लेंगे आधुनिक बिहार पर, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम बिहार के भूगोल स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे बिहार स्पेशल समापन की ओर जा रहा है। ठीक है, तो वीडियो को हम यहीं पे स्किप करते हैं।